अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एस्पायरेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने एनालिटिकल रीजनिंग का सेक्शन स्टार्ट किया था और पहला लेक्चर डिस्कस किया था, तो आज उस केस का हम सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा को आपको बताया गया था कि हम प्रीवियस पेपर्स के केसेस को डिस्कस करेंगे, तो लास्ट लेक्चर में भी हम 19 जनवरी 2020 वाला केस डिस्कस किया था। आज भी उसी पेपर से एक सेकंड केस हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो इस चैनल पे न्यू हैं उनसे गुजारिश है कि जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि उनके पास हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। आपके पास है एक गेम हो रही है जिसमें 6 इन्वर्टेड कैप्स पड़ी हुई हैं साइड बाय साइड, मतलब एक दूसरे के साथ पड़ी हुई हैं इन अ स्ट्रेट लाइन, एंड ईच हैज़ एग्जैक्टली वन पेपर हिडन अंडर इट। जो 6 कैप्स पड़ी हुई हैं उनके नीचे एक पेपर पड़ा हुआ है, हर कैप के नीचे एक पेपर हिडन है। द कैप्स आर नंबर्ड कंजेक्टिवली 1 थ्रू 6। जो कैप्स के नंबर्स हैं वो 1 से लेकर 6 तक हैं। ईच ऑफ द पेपर इज पेंटेड अ सिंगल सॉलिड कलर। कैप्स के नीचे जो पेपर्स हिडन हैं उन पे एक सिंगल सॉलिड कलर किया हुआ है। वो कलर्स कौन कौन से हैं वो हमें बता रहा है। द कलर्स ऑफ द पेपर्स आर गोल्ड, मॉव, ऑलिव, पिंक, सिल्वर एंड वाइट। ये 6 कलर्स हैं जो उन पेजेस पे किए गए हैं। अब आप इन सब कलर्स के जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स हैं उनको एब्रीवेट करके लिख लेंगे। गोल्ड के लिए जी लिखेंगे, मॉव के लिए एम, ऑलिव के लिए ओ, पिंक के लिए पी, सिल्वर के लिए एस, डब्ल्यू के लिए वाइट। अब अगर कोई ऐसा कलर होता, फॉर एग्जांपल अगर ग्रीन भी आ जाता, तो आप देखें गोल्ड का कलर और ग्रीन का कलर दोनों का जी से स्टार्ट हो रहा है, तो आप उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए उनका कोई ऐसा सेकेंड अल्फ़ाबेट भी लिखें जिससे आपको पता चल सके कि ये वाला जो जी है वो ग्रीन का है और जो ये वाला जी है वो गोल्ड का है। यहाँ पे सारे कलर डिफरेंट है, मतलब किसी का भी फर्स्ट अल्फ़ाबेट मैच नहीं कर रहा, तो हमने उसका सिर्फ फर्स्ट अल्फ़ाबेट नोट कर लिया है। द पेपर्स हैव हिडन अंडर द कैप्स इन अ मैनर दैट कन्फर्म्स टू द फॉलोइंग कंडीशंस। अब वो हमें रूल्स बता रहा है कि जो कैप्स के नीचे पेजेस पड़े हुए हैं उनके कुछ रूल्स हैं प्लेस करने के। वो क्या रूल्स हैं वो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। पहला रूल आपके पास है, द पिंक पेपर मस्ट बी हिडन अंडर अ लोअर नंबर्ड कैप देन ऑलिव। वो कह रहा है जो पिंक नंबर वाला पेपर है ना वो आपने ऑलिव वाले नंबर से छोटा रखना है। कहने से ये मुराद है 1 से लेकर 6 तक काउंटिंग है ना, तो पिंक का नंबर हमेशा छोटा होना चाहिए ऑलिव से। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म हम कैसे लिख सकते हैं, P इज लेस देन O। मतलब पिंक जिस कैप नंबर के नीचे पड़ा होगा उस कैप का नंबर छोटा होना चाहिए ऑलिव वाली कैप के नंबर से। रूल 2 है आपके पास, द सिल्वर पेपर मस्ट बी हिडन अंडर अ कैप इमीडिएटली एडजेसेंट टू द कैप अंडर विच द मॉव पेपर इज हिडन। वो कह रहा है आपके पास जो सिल्वर पेपर है वो मॉव पेपर जिस कैप के नीचे है उसके एडजेसेंट पड़ा होना चाहिए, या उसके राइट पे हो सकता है या उसके लेफ्ट पे हो सकता है, दोनों साथ साथ होने चाहिए। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म हम ऐसे लिख सकते हैं कि सिल्वर और मॉव साथ साथ हों तो एस एम इस तरतीब में पड़े होने चाहिए या फिर एम एस इस तरतीब में पड़े होने चाहिए। उनका कम्बिनेशन मैटर कर रहा है, उनका ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। कम्बिनेशन से ये मुराद है कि एम और एस को साथ साथ रखना, ये हमारा ये हमने लाजमी रखना है। अब हम उनके ऑर्डर को मैटर नहीं कर सकते कि पहले हमेशा एम आएगा या पहले हमेशा एस आएगा, ये ज़रूरी नहीं है। एम और एस साथ साथ आने हैं, ये सिर्फ बोला गया कंडीशन में। थर्ड कंडीशन आपके पास है, द गोल्ड पेपर मस्ट बी हिडन अंडर कैप 5। जो गोल्ड का पेपर, गोल्ड जिस पेपर पे है उस कैप का नंबर 5 होना चाहिए, मतलब 1 से लेकर 6 तक काउंटिंग है। तो कैप 5 के नीचे जो पेपर पड़ा होगा उस पे जो कलर होगा वो गोल्ड होगा। तो ये आपके पास फिक्स्ड रूल है। रूल 3 G इक्वल्स 5, मतलब गोल्ड जो कलर है वो कैप नंबर 5 के नीचे पड़ा होगा। तो ये थी आपके पास कंडीशंस। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। ये आपके पास पैराग्राफ है, ये हमने कंडीशंस लिख ली हुई हैं। ये आपके पास पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द कलर्स ऑफ द पेपर्स अंडर द कैप्स इन ऑर्डर फ्रॉम 1 थ्रू 6। वो कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्डर है जो पेपर्स का बिल्कुल ठीक है, जो कैप्स के नीचे पेपर्स पड़े हुए हैं उनका कौन सा ऑर्डर इनमें से ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया गया था कि एक्सक्लूडिंग रूल लगाते हैं। उसको कैसे अप्लाई किया जाता है मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपने एक एक रूल को देखना होता है और सारे ऑप्शंस पे अप्लाई करते जाना है।
जो जो ऑप्शंस रॉन्ग होते जाएंगे उनको आपने एक्सक्लूड करते जाना है, इसी तरह फिर नेक्स्ट कंसिक्वेंट रूल्स अप्लाई करते जाना है। ऑप्शंस आपके पास एक्सक्लूड होते जाएंगे, एंड पे एक ऑप्शन बच जाएगा, वो आपका आंसर होगा। अब हम इसको अप्लाई करते हैं। रूल 1 आपके पास है कि जो पिंक का जो नंबर है वो ऑलिव से छोटा होना चाहिए। मीन्स टू से कि लाइन में जब पड़े हुए हैं तो पिंक पहले पड़ा होना चाहिए और ऑलिव बाद में पड़ा होना चाहिए। तो ऑप्शन ए देखें, पिंक पहले है ऑलिव बाद में है, इट मीन्स ऑप्शन ए जो है वो रूल 1 को फॉलो कर रहा है। ऑप्शन बी देखें, उसमें पिंक पहले है ऑलिव बाद में है, ठीक है। ऑप्शन सी चेक करें, उसमें भी पिंक पहले है ऑलिव बाद में है, ठीक है। ऑप्शन डेल्टा चेक करें, उसमें पिंक बाद में है ऑलिव पहले है, इट मीन्स ऑप्शन डेल्टा ने रूल 1 को वायलेट कर दिया है, आप उसको क्रॉस कर देंगे। ऑप्शन ई चेक करें, पिंक पहले है ऑलिव बाद में है, ठीक है। तो एक ऑप्शन ने रूल 1 को वायलेट किया है, हमने उसको क्रॉस कर दिया है। अब हम कंसिक्वेंट रूल पे चलेंगे। उसमें बोला गया है कि एस और एम या फिर एम और एस, मीन्स टू से कि एम एस साथ साथ हों, चाहे एस पहले आ जाए चाहे एम पहले आ जाए ये मैटर नहीं करता, एम और एस साथ साथ होने चाहिए, ये दोनों साथ साथ हों। ऑप्शन अल्फा चेक करो, एम और एस साथ साथ हैं, ठीक है। ऑप्शन बीटा चेक करें, एम और एस साथ साथ नहीं हैं, तो आप ऑप्शन बीटा को क्रॉस कर देंगे, उसने रूल 2 को वायलेट कर दिया है। तो ऑप्शन बीटा भी हमारे आंसर्स की लिस्ट में से एक्सक्लूड हो चुका है। ऑप्शन सी चेक करें, उसमें एम और एस साथ साथ हैं। ऑप्शन ई चेक करें, उसमें एस और एम साथ साथ नहीं हैं, उनके दरमियान में पिंक आ गया है, तो आप ऑप्शन ई को भी आंसर की लिस्ट में से एक्सक्लूड कर देंगे। अब आपके पास तीसरा रूल है, गोल्ड जो है वो 5th नंबर पे होना चाहिए। तो ऑप्शन अल्फा चेक करो, गोल्ड जो है वो पहले नंबर पर है, ऑप्शन अल्फा ने रूल 3 को वायलेट कर दिया है, और ऑप्शन अल्फा को भी क्रॉस कर देंगे। पीछे आपके पास ऑप्शन सी बचेगा, ऑप्शन सी आपका आंसर है। ऑप्शन सी में देखें, गोल्ड 5 पे है, एम और एस साथ साथ हैं, पिंक ऑलिव से पहले है, उसमें सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं, तो ऑप्शन सी इज योर आंसर। इस केस का क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, इफ द मॉब पेपर इज हिडन अंडर कैप 4 द सिल्वर पेपर मस्ट बी अंडर कैप डैश। वो कह रहा है अगर हम कैप 4 के नीचे मॉब पेपर को रखते हैं तो हमें बताएं सिल्वर कलर जो है वो किस कैप के नीचे होगा। तो आपने इस तरह कैप्स के नाम लिख लेने हैं, 1 2 3 4, सॉरी नंबरिंग लिख लेनी है 1 2 3 4 5 6। आप अगर कैप साथ ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिंपली 1 2 3 4 5 6 भी लिख सकते हैं। अब देखें उसने हमें कहा है कि कैप 4 के नीचे मॉब पड़ा हुआ है, तो कैप 4 के नीचे हमने देखें मॉब को प्लेस कर दिया। अब जो फिक्स रूल है वो सबसे पहले फॉलो किए जाते हैं, जब आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया गया था, तो रूल 3 को आप फॉलो करें, वो फिक्स रूल है, कैप 5 के नीचे गोल्ड आएगा, तो कैप 5 के नीचे हमने जी लिख दिया। इसके बाद आप रूल 2 फॉलो करें, रूल 2 में बोला गया था कि एम और एस ने साथ साथ आना है। अब एम कैप नंबर 4 पे है, तो एस के लिए आप या पोजीशन 3 रख सकते हैं या पोजीशन 5 रख सकते हैं। पोजीशन 5 ऑलरेडी बुक हो चुकी है गोल्ड कलर से, तो इसका मतलब एस के लिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचेगी, एस जो है वो कैप 3 के नीचे आ जाएगा, तो एस को आप कैप 3 के नीचे रखेंगे। उसने यही पूछा था कि सिल्वर किस कैप के नीचे है, तो ऑप्शन सी को आप टिक कर देंगे। इस केस का क्वेश्चन नंबर 3 है, अ पेपर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स कुड बी अंडर कैप 6। वो कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा कलर है जिसको आप कैप 6 के नीचे रख सकते हैं। सबसे पहले ये कैप्स की नंबरिंग लिख ली हमने, और हमें पता है रूल 3 के अकॉर्डिंगली जो फिक्स रूल है कि कैप 5 के नीचे जी आएगा। हमने कैप 6 के नीचे फाइंड करना है कि कौन सा कलर प्लेस किया जा सकता है, कुड बी प्लेस्ड अंडर कैप 6। तो सबसे पहले देखें ऑप्शन अल्फा, वो कह रहा है गोल्ड ऐसा कलर है जो कैप 6 के नीचे रख सकते हैं। ये बात रॉन्ग है, गोल्ड जो है वो कैप 5 के नीचे ऑलरेडी प्लेस हो चुका हुआ है, तो कैप 6 के नीचे गोल्ड नहीं आ सकता, तो ऑप्शन अल्फा क्रॉस हो जाएगा। अब देखें कैप 6 एक अकेली पोजीशन है, और हमें रूल 2 के अकॉर्डिंगली पता है कि एम और एस ने साथ साथ आना है, तो कैप 6 पे ना आप एस रख सकते हैं ना आप एम रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन दोनों में से कोई एक भी रख दिया तो एम और एस के दरमियान में स्पेस आ जाएगी, जबकि रूल 2 में बोला गया था कि वो साथ साथ होने चाहिए। तो रूल 2 के अकॉर्डिंगली आप पोजीशन 6 पे ना एम रख सकते हैं और ना ही एस रख सकते हैं, तो ऑप्शन बीटा भी खत्म हो जाएगा, ऑप्शन डेल्टा भी खत्म हो जाएगा। पीछे आपके पास ऑप्शन सी और ऑप्शन ई बचेंगे। अब रूल 1 देखें, रूल 1 में बोला गया है कि पिंक का नंबर ऑलिव से छोटा रखना है। लेट सपोज मैं पिंक को कैप नंबर 6 पे रख देता हूं, तो ऑलिव को मैं प्लेस कहां करूंगा? 6 से पहले करूंगा। क्यों?
क्योंकि मेरे पास और जगह है ही नहीं, जबकि रूल 1 में बोला गया है कि पिंक का नंबर आपने ऑलिव से छोटा रखना है। तो इसका मतलब मैं किसी भी सूरत में पिंक को पोजीशन 6 पे नहीं रख सकता। पिंक मुझे लाजमी हर हाल में 6 से पहले रखना है। तो इट मींस पिंक भी ऐसा कलर है जो कैप 6 के नीचे नहीं आ सकता। तो ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो जाएगा। पीछे आपके पास व्हाइट कलर बचेगा, तो व्हाइट ऐसा कलर है जो आप कैप 6 के नीचे रख सकते हैं। ऑप्शन ई इज करेक्ट। केस का क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द पिंक पेपर इज अंडर कैप 4 द ऑलिव पेपर मस्ट बी अंडर कैप डैश। तो आपने इस तरह अरेंजमेंट लगाई, 6 कॉलम्स लिखे। अब देखिए वो कह रहा है पिंक जो है वो कैप 4 के नीचे है, तो हमने कैप 4 के नीचे पी रख दिया, मतलब पिंक। और हमसे पूछा जा रहा है ऑलिव किस नंबर पे आएगा। अब सबसे पहले आप फिक्स रूल को फॉलो करें, कैप 5 के नीचे गोल्ड आ जाएगा, तो हमने कैप 5 के नीचे जी लिख दिया। अब आप रूल 1 फॉलो करें। रूल 1 में बोला गया था कि पिंक का नंबर जो है वो ऑलिव से छोटा होना चाहिए। तो पिंक अगर 4 पे आ गया तो इसका मतलब ऑलिव जो है वो 4 से ग्रेटर किसी नंबर पे आएगा। तो इट मींस आप ऑलिव को पोजीशन 6 पे रख सकते हैं, क्योंकि पिंक का नंबर छोटा रखना है, ऑलिव का बड़ा रखना है। तो पिंक अगर 4 पे आ गया, 5 पोजीशन बुक हो चुकी है, तो ऑलिव 6 पे आ जाएगा। तो यही हमसे पूछा गया है कि ऑलिव को आप किस नंबर के नीचे रखेंगे। तो कैप नंबर 6 के नीचे आप ऑलिव रखेंगे, तो ऑप्शन ई करेक्ट आ जाएगा। इस केस का क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मस्ट बी ट्रू है। अब देखें आपके पास ये हमने अरेंजमेंट लगाई और ये बात हमें पता है क्योंकि ये फिक्स रूल है कि कैप 5 के नीचे हमेशा गोल्ड नहीं रहना है। अब यहां से आप इस पर रूल 1 अप्लाई करें। रूल 1 अप्लाई करके हम एक रिजल्ट निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे अभी देखिएगा। आपको रूल 1 के अकॉर्डिंगली पता है कि पिंक ने ऑलिव से पहले आना है, तो इसका मतलब पिंक जो है वो पोजीशन 6 पे नहीं आ सकता। ये हमने बात प्रीवियस क्वेश्चन में भी सीखी थी। अब पिंक जो है वो 4 पे आ सकता है, 3 पे आ सकता है, 2 पे आ सकता है, 1 पे आ सकता है, इनमें से किसी एक पे आ सकता है। पिंक जो है वो 6 पे नहीं आ सकता। पहले 4 में से किसी भी पोजीशन पे आप पिंक लिख सकते हैं। तो इट मींस यहां से हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि पिंक का जो नंबर होगा वो गोल्ड से छोटा होगा हमेशा, हर क्वेश्चन के लिए। तो ऑप्शन सी पढ़ें, द पिंक पेपर इज अंडर अ लोअर नंबर कैप देन गोल्ड पेपर। पिंक का जो नंबर होगा वो गोल्ड से छोटा होगा। आप देख सकते हैं पिंक 1 2 3 4 के अलावा कहीं पे नहीं आ सकता और गोल्ड 5 पे है। पिंक का नंबर हमेशा हर क्वेश्चन के लिए गोल्ड से छोटा रहेगा। तो ऑप्शन सी हर हाल में मस्ट बी ट्रू होगा। तो ऑप्शन सी इज योर आंसर। और इस केस का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ द ऑलिव पेपर इज अंडर कैप 2 पेपर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स कुड बी अंडर कैप्स इमीडिएटली एडजेसेंट टू ईच अदर। वो कह रहा है अगर आप कैप 2 के नीचे ऑलिव को रखते हैं तो इनमें से कौन से ऐसे 2 कलर्स हैं जो एक दूसरे के साथ साथ हो सकते हैं। तो हमने सबसे पहले देखें 6 कॉलम्स बनाए। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप सबसे पहले फॉलो कीजिए। उसमें बताया गया है कि ऑलिव को कैप 2 के नीचे रखना है, तो हमने कैप 2 के नीचे ऑलिव को रख दिया। इसके बाद आप जो फिक्स रूल है उसको फॉलो करें। फिक्स रूल में बोला गया है कि रूल 3 गोल्ड जो है वो कैप 5 के नीचे होगा, तो हमने कैप 5 के नीचे देखें गोल्ड को प्लेस कर दिया है। इसके बाद आप रूल 1 को फॉलो करें। रूल 1 में यह बोला गया है कि पिंक का नंबर ऑलिव से छोटा रखना है। अब ऑलिव अगर पोजीशन 2 पे आ गया तो इसका मतलब पिंक हमें हर हाल में पोजीशन 1 पे रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पिंक का नंबर ऑलिव से छोटा रखना है। तो पिंक अगर ऑलिव अगर 2 पे है तो पिंक आपके पास 1 पे आ जाएगा, तो कैप 1 के नीचे आप पिंक लिख देंगे। इसके बाद आप रूल 2 फॉलो कीजिए। रूल 2 में बताया गया है कि एस और एम ने साथ साथ होना है। आपके पास पोजीशन 6 पे वो नहीं आ सकते क्योंकि वो एक अकेली पोजीशन खाली है। 2 इकट्ठी पोजीशन खाली होनी चाहिए एस और एम को प्लेस करने के लिए। तो पोजीशन 3 और 4 पे आप एस और एम को प्लेस कर देंगे। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि 3 पे एस आएगा या 4 पे एस आएगा। तो ऐसे केस में आपको जब पोजीशन के बारे में श्योरिटी नहीं होगी तो आप उसको स्लैश के साथ लिखेंगे, S/M और S/M। अब ये स्लैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है। स्लैश ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि S और M 2 ऐसे मेंबर्स हैं जो अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं। दोनों केसेस कैसे हम डिस्कस करेंगे। इफ S इज एट पोजीशन 3, M इज एट पोजीशन 4,
and if M is at position 3 then S is at position 4, means they can switch their positions in 3 and 4. हैं वो दोनों साथ साथ, M और S साथ साथ हैं, हमें उनकी पोजीशन के बारे में श्योरिटी नहीं है कि M 3 पे है या S 3 पे है, तो हमने इसलिए उनके साथ स्लैश लगाया हुआ है. तो 3 और 4 पे आप इस तरह स्लैश के साथ S और M को प्लेस करेंगे. अगर हम उनको फिक्स कर देते तो हमें कंफर्म ना होता कि कौन सा आंसर ठीक है, तो इसलिए जब पोजीशन श्योर नहीं होगी आप उनको स्लैश के साथ लिखेंगे. बाकी पोजीशंस हमें श्योर हैं इसलिए हम उनको कंफर्म लिख रहे हैं, जिस तरह पिंक है, ऑलिव है, गोल्ड है, हमें उन पोजीशन के बारे में 100% श्योरिटी है कि वो इधर ही हैं. लेकिन एस और एम के बारे में श्योरिटी नहीं है इसलिए हम उनको स्लैश के साथ लिख रहे हैं. और लास्ट आपके पास वाइट कलर है, वो आपके पास कैप 6 के नीचे आ जाएगा. अब वो हमसे पूछ रहा है कौन कौन से ऐसे दो कलर्स हैं जो एक दूसरे के साथ एडजेसेंट है. तो ऑप्शन अल्फा पर है गोल्ड एंड मॉव. आप देख सकते हैं कि अगर मॉव पोजीशन 4 के नीचे आ जाता है तो 4 और 5 पे गोल्ड और मॉव साथ साथ हो जाते हैं. तो ऑप्शन अल्फा आपका आंसर आ चुका है. ऑप्शन बीटा को चेक करें, वो कह रहा है गोल्ड और पिंक, ये रॉन्ग है, गोल्ड और पिंक साथ साथ नहीं है, 1 और 5 पे हैं. फिर वो कह रहा है ऑलिव और वाइट, ये भी रॉन्ग है, ऑलिव और वाइट 2 और 6 पे हैं. फिर वो कह रहा है पिंक एंड सिल्वर, पिंक एंड सिल्वर साथ साथ नहीं है, पिंक 1 पे है और सिल्वर 3 पे होगा या 4 पे होगा. और ऑप्शन ई में कह रहा है सिल्वर एंड वाइट, सिल्वर एंड वाइट रॉन्ग है, साथ साथ नहीं है, सिल्वर 3 पे होगा या 4 पे होगा, जबकि वाइट आपके पास 6 पे है. तो बाकी कोई भी दो ऐसे कलर नहीं है जो साथ साथ हैं, सिर्फ गोल्ड और मॉव ऐसे दो कलर हैं जो 4 और 5 पे साथ साथ हो सकते हैं. तो ऑप्शन अल्फा आपका आंसर है. आपने इस लेक्चर को कंप्लीट करना है. हम नेक्स्ट लेक्चर में पास पेपर से एक और केस डिस्कस करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एनालिटिकल लेक्चर्स. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम.